सो हेलो क्लास 12th। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं ऋषभ वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एग्जामिनेशंस पे। एंड आज बहुत खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आज से अपनी सेकेंड बुक कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सी? सेकेंड बुक ज्योग्राफी की। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बुक नंबर 1 कंप्लीट करा दी है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, जाके चेक करो, ठीक है। एंड आप बताओ कि मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँ, ये सबका कंपाइल करके टॉप 100 एमसीक्यू ले आ दूँ, ठीक है। जो आपको बेटर लगे कि हमें कैसे करना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग आपका जो प्लान है आगे का वो कर पाएँ, ठीक है। अभी 2-3 वीडियो रह रही हैं आपकी, फॉर एग्जांपल इसके पूरे चैप्टर के वीडियो रह रहे हैं, तो इसको हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप के, ठीक है, ये कराने की कोशिश करनी है। एंड और क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चन है एंड टॉप 100 एमसीक्यू कराने हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें करानी है। तो टाइम नहीं है, गेस्ट पेपर भी कराना है, क्योंकि पिछले साल मैंने गेस्ट पेपर कराया था तो उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो वो भी हम कराएंगे आपको। तो चलो सबसे पहले ये जल्दी से चैप्टर खत्म करते हैं एंड फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे इस पर धीरे से, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, अगर ये हम आपने हमारी जो पहली बुक है, ठीक है, उसका पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, ठीक है, तो अब वो यहाँ पे काम आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि टोटल डिट्टो कॉपी वही है, कॉपी पेस्ट, सारे कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट है। बस यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, ठीक है। वहां पे पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि कि इंडिया में कौन से स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, डेंसिटी कहाँ की ज़्यादा है, इंडिया का जो ग्रोथ हुआ, हमने याद करो जो हमारा बुक नंबर 1 है उसमें हमने 4 डिफरेंट फेजेस पढ़े थे। आज उसको हम प्रैक्टिकल में ले आएंगे कि इंडिया में 4 डिफरेंट फेजेस कब से कब तक हुए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पहले वीडियो में नहीं पढ़ा था, मतलब पहले चैप्टर में, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, वो है हमारा कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि हमारी पॉपुलेशन कितने, मतलब कितने तरह के लोगों से बनी हुई है, कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब मेल फीमेल कितने हैं, ठीक है। और लिंग्विस्टिक पॉपुलेशन कैसी है, कि कितने लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हम देखेंगे। अदरवाइज सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं, ठीक है। 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ है, ठीक है, 121 सीआर है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो ये मत सोचना कि भैया ने बताया नहीं है, ठीक है, गुरुजी भूल गए, ऐसा मत सोचना, ठीक है। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, एंड अगर आज के टाइम पे सेंसेक्स हो तो हम इसको भी बाईपास कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो पॉपुलेशन का डेटा है, ठीक है, ये हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, क्या होता है, कितने टाइम में होता है, ये सारी चीजें। फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, डेंसिटी कैसी है। अब ये डेंसिटी क्या होती है ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आई होप कि जरूरत नहीं है, अगर आपने पहली वीडियो हमारी देखी हुई है पहले बुक की, उसमें मैंने गला फाड़ फाड़ के बोला है, ठीक है। फिर हम ग्रोथ फेजेस देखेंगे, वही जो 4 डिफरेंट फेजेस थे पॉपुलेशन ग्रोथ के। फिर एक और अलग थोड़ा सा टॉपिक हम देखेंगे, कॉम्पोजिशन, की जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। फिर एक हम देखेंगे इसी कॉम्पोजिशन में एक और पार्ट आता है वर्किंग पॉपुलेशन का, ठीक है। इसमें हम 3 पार्ट देखते हैं, वो हम चल के आगे देखेंगे। अभी आप ये दोनों को एक ही मान लो, ठीक है, 1 है ये, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक हम देखेंगे एडोलेसेंस एंड यूथ, ठीक है। हम क्योंकि हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसको हम टीन बोलते हैं, टीनेज बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जबकि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, तो ठीक है, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनकी पॉपुलेशन क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें, यहाँ से चैप्टर अपना स्टार्ट होता है। अगर हम सोर्सेस की बात करें, ठीक है, कि पॉपुलेशन का जो डेटा है वो हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं हम सेंसेक्स से, ठीक है। किससे कलेक्ट करते हैं? सेंसेक्स से। सेंसस क्या होती है? जनगणना होती है, जनगणना, ठीक है, जनगणना होती है, ठीक है, जनगणना होती है, ठीक है। कितने साल में होती है? हर 10 साल में होती है, ठीक है, 10 साल में होती है ये, ठीक है। पिछली बार कब हुई थी? पिछली बार हुई थी 2011 में, 2011 में हुई थी, ठीक है। अब होना कब था? 2021 में होना था, 2021 में होना था, बट हुई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या आ गया था? कोविड आ गया था, ठीक है, कोविड आ गया था, ठीक। अब कब होने वाली है? अब होने वाली है 2026, 26, 27 में, ठीक है। 2026-27 में देखो, अभी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी एंड 27 तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पहली बार हमारी कंट्री में सेंसेक्स कब हुआ था? पहली बार कंट्री में हमारे सेंसेक्स हुआ था 1872 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेंसेक्स हुआ था, कब हुआ था? 1872, ठीक है।
फर्स्ट टाइम कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, ठीक है, कि पूरे पॉपुलेशन को काउंट किया गया हो। ये एक लिमिटेड सेंसस था, कुछ पर्टिकुलर एरिया में किया गया था, फॉर एग्जांपल बंगाल में किया गया होगा, मद्रास में किया हो गया होगा, जहाँ पे उस टाइम में ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है। बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था पूरे इंडिया का, वो हुआ था 1881 में, ठीक है, 1881 में हुआ था, ठीक है। तो सेंसस क्या होती है, लोगों की पॉपुलेशन को गिनना होता है, ठीक है, कि कितने लोग हैं, को किस एज के लोग हैं, किस उसमें प्रोफेशन में वो लोग काम करते हैं, सारी चीजें, सारे एक इंसान के बारे में सारा डेटा कलेक्ट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब चलो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मेरे भाई। देखो, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, जो पूरी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो क्या है, बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन की बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ की पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश की है, टॉप कंट्रीब्यूटर है पॉपुलेशन में। फिर दूसरा महाराष्ट्र की है, बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे बिहार, बट दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर तीसरे पे है बिहार, ठीक है, चौथे पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड पांचवें पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये टॉप 5 तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, टॉप 5 होने चाहिए आपको याद, ठीक है। और हम फिजिकल, कुछ अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, अभी हमने पहले बुक में पढ़ा था कि देर आर मैनी फैक्टर्स, देर आर 4 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हमने फिजिकल फैक्टर पढ़ा था, हमने सोशल फैक्टर पढ़ा था, हमने कल्चरल फैक्टर पढ़ा था, हमने इकोनॉमिकल फैक्टर पढ़ा था, सारी चीजें। तो वही डिटो आप यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा मुझे अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वन शॉट है, तो मैं भी खुद को इतना ही लिमिट करके पढ़ा सकता हूँ कि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊं, ताकि क्विक रिवीजन हो सके आपका, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, टॉप 5 कंट्रीब्यूटर याद होने चाहिए। ये इस चैप्टर से एमसीक्यू अगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ऐसे ही फैक्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, टेरेन हो गया, वाटर हो गया, ये सारे जो है ये पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बताऊं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी होगी, तभी तो आप देख रहे हो कि जो हमारा एलुवियल प्लेन्स है, ठीक है, जो प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है, उसमें तो 3 इसी में आ गए हैं, ठीक है। टॉप 5 कंट्रीब्यूटर यही के हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, जहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, वहाँ पे लोग ज्यादा रहना प्रेफर करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये रही हमारी पूरी बात डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आंध्रा है, तो ये ठीक है, ये थोड़ा सा इधर कर लेना आप, यहाँ पे बिहार है, ठीक है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, फिर आंध्रा एंड तमिलनाडु है, इस तरह है, ठीक है। अनइवन पॉपुलेशन है, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ से कुछ, ठीक है, ये देखो रिलीजियस, सॉरी, रीजनल पैटर्न की अगर हम बात करें, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं एंड जो कोस्टल प्लेन्स हैं, वहां पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, ठीक है, देखो नॉर्दर्न प्लेन्स ये वाले हमारे एरिया होते हैं, ठीक है, ये वाले एरिया, ठीक है, ये वाले एरिया है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। और कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं, कोस्टल प्लेन्स जैसे ये देखो, ये कोस्ट के किनारे किनारे ये वाला एरिया, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है हमारा, ठीक है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है हमारा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये जो कोस्टल प्लेन्स है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स होती है, यहाँ पे अर्बन सेंटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगी इन कम्पेयर टू, जैसे आप देखो इस एरिया में देखो पॉपुलेशन बहुत कम है, सेंट्रल एरिया इंडिया में देखो आप यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी कम है, ठीक है। ये एक डॉट 2 लाख लोगों को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली में देखो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ये वाली, ठीक है, तो ऐसे ही, ठीक है। तो चलो अब हमने रीजनल पैटर्न देख लिया कि कहाँ की इंडिया में कहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है। हमने देखा कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है एंड जो कोस्टल प्लेन्स है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन वहां पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज 2 मिनट, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्यों, क्योंकि हम आपके बोर्ड्स में तो हेल्प कर रहे हैं, आने वाले टाइम में, ठीक है, जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे आपके, सीयूईटी के पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है, सारे प्रैक्टिस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, ठीक है। पिछली बार कुछ स्टूडेंट्स ने लिया था, ठीक है, बोर्ड्स में मेरे से पढ़े थे, एंड फिर उनने चल के कई कोचिंग सेंटर्स के एंड फिर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के
लिए उन्होंने बैचेस लिए, बट वही सेम कंटेंट होता है जो यहाँ पे होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। या फिर आगे चल के आपको कभी मन किया कि यूपीएससी का एग्जाम देना है, ठीक है, या फिर अभी कई बच्चे सोच भी रहे होंगे एसएससी का एग्जाम देना है, तो कैसे देना है, उसका सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे एक ही जगह पे आपको बताएंगे। वो कहाँ पे हम बताएंगे आपको, वो हम बताएंगे आपको हमारा प्यारा सा एग्जामिनेशन चैनल, यहाँ पे आप आओ, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सारी चीज़ें एक ही जगह मिलेंगी। कोई भी डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, कहीं भी आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर एक सेकंड हैंडल है, यहाँ भी पूछ सकते हो। क्विजेस चलती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, यहाँ पे लेक्चर देखो, वहाँ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो वो है जड़ पे सलाख हो जाएगा, क्या होता है, ठीक है, स्ट्रांग हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन, और ठीक है। अब तो ये तो हमने बता ही दिया कि फैक्टर डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये इसको मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपने बुक नंबर 1 पढ़ा है तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं डेप्थ में जाऊँगा, ठीक है। वही सेम पॉपुलेशन वहाँ पे जो होता है वही, अगर इसमें क्वेश्चन आए तो आप डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे ना, कि आपने पहले बुक का पूछा है कि दूसरे बुक का पढ़ा है पूछा है। तो ऐसे ही लिख के आ सकते हो जो आपने बुक नंबर 1 में पढ़ा है, ठीक है। समझ में बात, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स में लिख सकते हो, जैसे दिल्ली मुंबई जो अदर बिग सिटीज हैं, जैसे चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है। ये सारी कंट्रीज क्या करती हैं, अर्बन रूरल माइग्रेशन को बढ़ाती हैं। अर्बन रूरल माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है, जो रूरल से जब लोग अर्बन में जाके सेटल होने लगते हैं इन सर्च ऑफ बेटर लाइवहुड, ठीक है, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बन रूरल माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम देखो डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, फिर मैं एक बार बताऊँ आपको, चलो बता देता हूँ, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट का एरिया का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया की डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी। यानी 1 किलोमीटर के एरिया में, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का ये एरिया है, इसमें कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है ये सारे कॉन्सेप्ट को। तो लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो गलती कर रहे हो, प्लीज जाके देखो उसको, ठीक है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो हाईएस्ट कहाँ की है, दिल्ली की सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। डेंसिटी, ठीक है, एरिया बहुत छोटा है लेकिन पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहाँ के लैंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। लोवेस्ट कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। लोवेस्ट कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे दिल्ली का इतना है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल का इतना है, फिर बीच में आते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स जिनका मॉडरेट लेवल का है, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। फिर सबसे कम कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। 17 लोग, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 17 लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये एक मैप है, ठीक है। मैप में यहाँ पे जो देखो, अगर यहाँ पे जो डार्क एरिया है, ठीक है, कई बार होता है कि ऐसे मैप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जो डार्कर एरिया है, ठीक है, डार्कर एरिया यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। डार्कर एरिया में 1201 लोगों से ज्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है, ठीक है। जैसे ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये देखो, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ये क्या है, ये कौन सा एरिया है हमारा, क्या नाम है यार इसका, वेस्ट बंगाल, सॉरी मुझे बांग्लादेश याद आ रहा था, ठीक है। और ये हमारा दिल्ली का एरिया। फिर आप देखोगे इस एरिया में ये कौन सा वो है, ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है हमारा केरला, ठीक है। तो मैप देखना आना चाहिए आपको। तो इन एरिया में देखोगे आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो 1200 से भी ज्यादा डेंसिटी है। यानी 1 किलोमीटर में 1200 से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप आओगे, जैसे तमिलनाडु में देखोगे आप, ठीक है, तमिलनाडु में देखोगे आप, यहाँ पे पंजाब में देखोगे, हरियाणा में देखोगे, इसमें कौन से हैं, 800 से लेके 1200 लोग हैं, फिर उसके बाद 400, ऐसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको देख लेना, आप समझे रहना, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब डेंसिटी को मेजर करने के लिए, डेंसिटी दो तरह की होती है, ठीक है। मेजर करने के लिए हम दो तरह का फॉर्मूला अपनाते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल डेंसिटी और एक होता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट एक बार आप समझ लो एंड इसका जो फॉर्मूला है वो समझ लो, ठीक है। साइकोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन में नेट कल्टीवेटेड एरिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की,
टोटल पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर वहीं एग्रीकल्चरल डेंसिटी की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन की बात करते हैं, यानी कितने लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है। टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, ठीक है, अपॉन में नेट कल्टीवेटेड, नेट कल्टीवेटेड, ठीक है। यही होता है हमारा एग्रीकल्चरल डेंसिटी। जब हम बात करेंगे तो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को रखेंगे ऊपर एंड नीचे नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। अब नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है, करंट फैलो क्या होता है, ये सारी चीजें अभी जब हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा ना, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, उसमें हम देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे हम आपको जिससे आपको पेपर में बैठो तो ये क्या आ गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी भाई, ठीक है। तो आप अगर हमें फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, हम एक भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, इंपॉर्टेंट हमने सोर्सेज ऑफ डेटा देख लिया है कि हम डेटा कहाँ से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हमने डेंसिटी भी देख ली कि अब डेंसिटी कैसी है, ठीक है। डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ की है बताओ आप, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ की है, दिल्ली की है, ठीक है। फिर बिहार की है, ठीक है। ऐसे डेंसिटी बढ़ाते जाना है, ठीक है। और उसमें अभी कुछ क्वेश्चन तो अभी ऐसा नहीं है कि मैंने बता ही दिया सारा, तो क्या पूछूं आपसे, ठीक है। तो देखो जो ग्रोथ फेज होता है, ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ हमारा चैप्टर है, ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है बुक 1 का, उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ पीपल बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, दो पीरियड के बीच में, ठीक है, जब पॉपुलेशन में चेंज होता है, वो चेंज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। ग्रोथ दो रीजन की वजह से होता है, पहला नेचुरल और दूसरा इंड्यूस्ड। नेचुरल क्या होता है, जब बर्थ या डेथ की वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे। अब इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, जब पॉपुलेशन में चेंजेस माइग्रेशन की वजह से हो, यानी किसी दूसरे देश से आपके यहाँ लोग आ रहे हैं, फिर भी तो आपका पॉपुलेशन चेंजेस होंगे, या फिर आपकी कंट्री से बाहर लोग जा रहे हैं, फिर भी आपका पॉपुलेशन चेंज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है। समझ में आई बात। एनुअल ग्रोथ रेट अगर मैं बात करूं इंडिया की तो 1.64% था 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। डबलिंग टाइम क्या होता है, थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। डबलिंग टाइम कोई क्वेश्चन ऐसा अभी तक आया नहीं है, बट ठीक है याद कर लो। डबलिंग टाइम का मतलब होता है कि इतना कितना टाइम लगेगा अपने पॉपुलेशन को खुद को डबल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आज हमारी कंट्री की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 50 करोड़ है, तो कितना टाइम लगेगा इसको 100 करोड़ होने में, ठीक है, पॉपुलेशन को डबल करने में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबलिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब वही ग्रोथ फेज हमें पढ़ना है, ग्रोथ फेज जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है। अब देखो फेज 1 कहां से कहां तक होता है, 1901 से लेकर 1931 तक, जिसमें हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्टेगनेंट होती है, यानी बराबर होती है, ना बढ़ रही होती है ना घटती है, ठीक है, आराम से नॉर्मल रहती है, ठीक है। स्टेडी ग्रोथ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना चालू करती है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करना चालू करती है। तीसरा जो फेज है वो हमारा है 1951 से 81 तक, जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। एंड फिर फेज 4 जो 1981 से लेके अभी तक चल रहा है, इसमें ग्रोथ रेट धीरे हो गया है, ठीक है, बहुत स्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है अभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने की जरूरत है, ये वही है ना, ठीक है, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमने पढ़ा था, याद है आपको, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में, वही सेम टू सेम यहाँ पे है, डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। उसमें भी 3 फेजेस थे, इसमें भी 3 फेजेस हैं। इसको चार्ट को अगर आपने पढ़ना नहीं सीखा है तो प्लीज जाके देखो उस वीडियो को, हमने पूरे चार्ट को बहुत अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। अगर देखो फेज 1 की अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ रेट था, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ स्टेगनेंट या स्टेशनरी ग्रोथ। पॉपुलेशन या तो बहुत धीरे ग्रो कर रही थी या फिर रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, ठीक है। ग्रोथ रेट बहुत कम थी, कभी कभी निगेटिव भी हो जाती थी, ठीक है। बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था। अब ऐसा क्यों था आप बताओगे, ठीक है। रीजन इसके पीछे क्या है, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज थी, लोग बहुत ज्यादा जी ही नहीं पाते थे, ठीक है, मर जाते थे, कोई भी बीमारी थोड़ी सी फैली तो लोग मर जाते थे, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। वाइड स्प्रेड इलिटरेसी थी, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। इनफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, पॉपुलेशन के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लोगों के पास खाने का रहने का नहीं था, तो कहाँ से पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। पीने का पानी, साफ पानी नहीं था, ये सारी चीजें दिक्कत थी, ठीक है। और हम फेज 2 की बात करें तो यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज करता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है,
जो डेथ रेट होता है, अभी तक दोनों हाई थे, दोनों क्या थे, हाई थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक हाई रहता है, कौन सा हाई रहता है, बर्थ रेट हाई रहता है, बट डेथ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाता है। क्यों डिक्लाइन कर जाता है? क्योंकि इस टाइम तक 1921 से लेके 1955 तक हमारी कंट्री में क्या हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है, मरने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, बट बर्थ रेट तो हाई है, पैदा ज्यादा लोग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करती है, ठीक है। यहाँ ये इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर ग्रोथ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, मेजर ग्रोथ पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट की थी 1921 से लेकर 1951 के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करें फेज 3 की, तो यहाँ पे हो जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोड। क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किससे किसके बीच में, 1951 से लेकर 1981 के बीच में, ठीक है। ये 20 साल का पीरियड जो है, ठीक है, सॉरी 30 साल का पीरियड है ये, ठीक है, 30 साल का पीरियड है ये। एंड इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ये पीरियड स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है बहुत ज्यादा और तेजी से इंक्रीज होने लगती है, एंड जो डेथ रेट होता है वो डिक्लाइन ही रहता है। अभी हमने देखा कि सेकंड फेज से डिक्लाइन था वो, तो यहाँ पे भी ये डिक्लाइन ही रहता है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई रहती है इसमें, ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं इसमें। इसके रीजन, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे इंडिपेंडेंस हमें मिल चुकी थी, हम अपनी डेवलपमेंट अपने हाथ में ले चुके थे, सबको फ्री हेल्थ केयर एजुकेशन दे रहे थे, सबको कोशिश कर रहे थे कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले आ जाए, सबको खाना दिया जाए, ठीक है। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इस टाइम तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग होने लगी थी, सारी चीजें प्लान करने की कोशिश कर रहे थे हम। अभी तक ब्रिटिशर्स थे, वो सारी चीजें प्लान नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से सारी चीजें करते थे, ठीक है, उनको जो अच्छा लगता था। बट अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, तो हम अपने हिसाब से सारी प्लानिंग करते थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट हुआ, एंड पॉपुलेशन और जल्दी तेजी से ग्रो करना स्टार्ट किया, ठीक है। और एक रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे, आप देखोगे इसी टाइम पे हमारे नेबर से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग भाग के हमारे यहाँ आए थे, ठीक है। इसी टाइम देखोगे आप, 1971 का वॉर हुआ था, 1971 का वॉर आपने बुक 1 में पढ़ा होगा। इसी टाइम पे क्या हुआ था, बांग्लादेश में पाकिस्तान बहुत अत्याचार कर रहा था, ठीक है। तो वहां से बहुत सारे लोग इंडिया में आए थे, तो इसी के बाद इंडिया ने उनपे अटैक किया था, ठीक है। इस ये भी एक रीजन है इंडिया इस टाइम पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, ठीक है। अब अगर हम फेज 4 की बात करें, तो यहाँ पे आज का टाइम है, आज का टाइम देखो आप, ठीक है। ग्रोथ रेट स्टिल हाई है, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रहा है, स्टिल हाई है, ठीक है, बहुत तेजी नहीं ग्रो कर रहा है। बट अब धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ डिक्लाइन होगा, ठीक है। समझ में आई बात, धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ इसका जो ग्रोथ रेट है ये डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। तो ये 4 फेजेज हैं इंडिया का, ठीक है। अब देखो ग्रोथ रेट जो है इंडिया में, अभी हमने देखा ये 4 फेजेज हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी इंडिया के स्टेट हैं, सब में एक जैसा ग्रोथ रेट रहा हो, ऐसा नहीं है। जो साउदर्न स्टेट हैं, इंडिया के जो साउदर्न स्टेट हैं, जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। यहाँ ये लोगों ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, ठीक है, पॉपुलेशन को क्या किया, कंट्रोल किया है, कंट्रोल किया है, ठीक है। जैसे केरला का 2011 के डेटा के हिसाब से, 2011 के डेटा के हिसाब से जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, लोएस्ट है, ठीक है, 9.41% है, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम किस स्टेट की है, केरला की है, ठीक है। पूरा अगर वो साउदर्न स्टेट्स की बात करें तो 20% से कम की ग्रोथ रेट से ये वो करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम नॉर्दर्न स्टेट की बात करें, ठीक है, जो नॉर्दर्न स्टेट जिसको हम हिंदी हिंदी बेल्ट बोलते हैं, इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ 20 से 25% है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन जो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन सारे ग्रोथ रेट से बहुत तेजी से ग्रो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है ग्रोथ, हमने देख लिया ग्रोथ फेज, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, कितने तरह के लोग रहते हैं, इसको हम 4 पार्ट में देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या है, मतलब रूरल अर्बन क्या क्या कंडीशन है, कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक हम देखेंगे, ठीक है, लिंग्विस्टिक हम देखेंगे, एक मिनट रुको, एक मिनट यहीं पे समझा दूंगा इसको, ठीक है। लिंग्विस्टिक हम देखेंगे, ठीक है, एंड फिर हम तीसरा देखेंगे सॉरी रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस कॉम्पोजिशन देखेंगे कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, क्रिश्चियनिटी कितनी है, सिख कितनी है, ये सारी चीजें मैंने लिखी है, बट थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम रूरल कॉम्पोजिशन की बात करें, तो इंडिया की 68% पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग, हम जितनी भी डेटा की बात कर रहे हैं हम उसको कब से कोट करते हैं, 2011 के अकॉर्डिंग कोट करते हैं। क्यों?
क्योंकि इसी टाइम हमारा जो है हमारा सेंसेक्स हुआ था, ठीक है। तो 68% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरिया में रहती है, अर्बन पॉपुलेशन 31% है, ठीक है। अगर हम लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन 22 शेड्यूल्स लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, शेड्यूल लैंग्वेजेस है। लार्जेस्ट इंडो आर्यन लैंग्वेज है। द्रविडियन लैंग्वेज क्या होती है, जो साउथ इंडिया में बोली जाती है। इंडो आर्यन लैंग्वेज जो हमारे नॉर्थ इंडिया में मेनली बोली जाती है, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, पंजाबी हो गया, ये सारी कौन सी लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये 73% है। अभी इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलो इनको देख ही लेते हैं। और एक और कॉम्पोजिशन हम देखते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। कौन सा, वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, कि इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन कैसी है, उसमें कितने लोग हैं, कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में है, कितने लोग टर्जरी में है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम बात करें अर्बन रूरल कॉम्पोजिशन की, तो जैसा कि मैंने बताया 68% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरिया में रहती है, ठीक है, समझ में बात। और सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट में रहती है, तो बिहार एंड सिक्किम में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रूरल एरिया में रहती है, बिहार एंड सिक्किम में। एंड सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, गोवा में रहती है, ठीक है, गोवा में रहती है। एंड ये तो हमने बात की स्टेट की। अगर यूटी की बात करें, यूटी और स्टेट दोनों को मिला के, तो दिल्ली की पॉपुलेशन 97% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, ठीक है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो आपके बुक में गोवा लिखा हुआ है, गोवा मार के आना। अगर दिल्ली होगा तो दिल्ली लगा देना, अदरवाइज गोवा मार के आना। गोवा एंड महाराष्ट्र हैव हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो वही 22 शेड्यूल्स लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मोस्ट स्पीकिंग कौन सी है, हिंदी है। एंड लीस्ट स्पीकिंग कश्मीरी एंड संस्कृत है, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज का ऐसा नहीं है कि एकदम शार्प बाउंड्रीज है कि इस एरिया में ये लैंग्वेज बोली जाती है, इस एरिया में ये लैंग्वेज बोली जाती है। जो लैंग्वेज होती है ना, उसकी बाउंड्री हमेशा ओवरलैप करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जो भोजपुरी लैंग्वेज है वो सिर्फ बिहार में बोली जाती है, ठीक है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, जैसे जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है वहाँ भोजपुरी, हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम शार्प बाउंड्री है कि इस एरिया में ये बोली जाएगा, उस एरिया में ये बोला जाएगा, ठीक है। तो बाउंड्रीज हमेशा ओवरलैप करती रहती हैं, जैसे ए और ये बी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमेशा बाउंड्री ओवरलैप करती रहती है, ठीक है। कोई ऐसा शार्प बाउंड्री लाइन नहीं है कि जो डिफाइन कर दे, ठीक है। अगर हम रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात करें तो हिंदू पॉपुलेशन 70 से 90% का पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन हमारे इंडिया में, ठीक है। एंड कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन कम है हिंदूज की, यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज में है। और कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कुछ बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है, कुछ बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे थोड़े से हिंदू की पॉपुलेशन कम है। एंड जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगाते हैं वहाँ पे कम है पॉपुलेशन, ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन, ठीक है। अदरवाइज मेजोरिटी में है हर जगह पॉपुलेशन हिंदू की, ठीक है। अगर हम मुस्लिम की बात करें, ये तो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, पहला हिंदू है, ठीक है, ये मेजोरिटी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, मुस्लिम, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट माइनॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। सब माइनॉरिटी में सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, ठीक है। बट ये कुछ स्टेट्स में मेजोरिटी भी है, जैसे जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी में है, यहाँ पे इसकी मेजोरिटी है। लक्षद्वीप में इसकी मेजोरिटी है, ठीक है। एंड कुछ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला में, ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्ट बंगाल और केरला में मेजोरिटी में कौन है, मुस्लिम है, ठीक है। अगर हम क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन सबसे ज्यादा वेस्टर्न कोस्ट पे है। वेस्टर्न कोस्ट कौन सा होता है, जो हमारा गोवा वाला एरिया है, ठीक है, गोवा मुंबई वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला कोस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। गोवा में, केरला में, ठीक है। एंड हिली स्टेशन में, जैसे हिली स्टेट्स में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ठीक है। अगर हम सिखिज्म की बात करें, ठीक है, तो ये पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, ठीक है। अगर हम जैनिज्म की बात करें, ठीक है, तो जैनिज्म की बात करें तो ये राजस्थान में, गुजरात में एंड महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एंड आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाराष्ट्र में इनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी है, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में पॉपुलेशन इनकी अच्छी खासी है, ठीक है। जैन के बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप एसएससी की तैयारी करोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एसएससी के लिए, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो जब वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स इनके बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना लेक्चर आने के लिए, ठीक है। चलो अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, ठीक है, कि किसको काम मिला है, काम है, किसके पास काम नहीं है, ठीक है, इसके हिसाब से हम वर्किंग पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक है। पहला होता है मेन वर्कर्स। मेन वर्कर्स कौन से वर्कर होते हैं, जिन लोगों के पास
163 डेज से ज्यादा काम हो। 163 डेज का मतलब होता है वो 6 मंथ, ठीक है। अगर कोई आदमी 6 महीने से ज्यादा काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्कर बोलेंगे, ठीक है। मार्जिनल वर्कर्स क्या होते हैं, मार्जिनल वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो 6 महीने से कम में काम करते हैं। 6 महीने से क्या करेंगे, कम में काम करेंगे, ठीक है। 6 महीने से कम काम होता है इनके पास, ठीक है। और नॉन वर्कर कौन से होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास नौकरी नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, अगर हम ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज की बात करें 2011 के हिसाब से, तो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हमारे सेंसेक्स में 4 होती हैं। पहला कल्टीवेटर्स, दूसरा एग्रीकल्चरल लेबर, तीसरा हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड चौथा अदर वर्कर्स, ठीक है। जैसे कल्टीवेटर्स कौन से होते हैं, जो अनाज उगाते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर कौन से होते हैं, जो एग्रीकल्चरल में हेल्प करते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा था इन सेकेंडरी एक्टिविटीज में, याद करो क्या होती है। एंड और जितना भी सारा बचा वो अदर वर्कर्स में आ जाएंगे। ये 4 कैटेगरीज होती हैं ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि कौन से सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, 54%। फिर सेकेंड टर्जरी एक्टिविटीज़ आता है 41%, एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज अब आता है 3.8%। ये अब जब डेटा आएगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इधर उधर मिलेंगी आपको। हो सकता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ कम हो जाए, सेकेंडरी बूस्ट कर जाए एंड टर्जरी बूस्ट कर जाए, ठीक है। तो अच्छी बात है अगर सेकेंडरी टर्जरी बूस्ट करती है तो, ठीक है। तो एक टॉपिक ये आपका लास्ट रह रहा है। देखो, एडोलसेंस एंड यूथ सॉरी, इसको हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। ये हमें इसलिए पढ़ना है, ठीक है, ये हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से बात करें तो जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 20%, ठीक है, 21% लगभग क्या है, यूथ पॉपुलेशन है, एडोलसेंस पॉपुलेशन है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी कंट्री के लिए या तो बहुत ज़्यादा श्राप बन जाएंगे अगर इनका यूज़ नहीं किया गया तो, या तो हमारे लिए वरदान बनेंगे, ठीक है। यूथ के साथ दो प्रॉब्लम होती है। इसको अच्छे से गाइड किया जाए तो ये हमारे देश को बहुत आगे पहुंचा सकता है। अगर इसको हमने खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो ये हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसकी बात करते हैं, इसीलिए हम इसकी अलग से बात कर रहे हैं अपने लेक्चर में, अपने बुक में, ठीक है। देखो, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज अ यूथ। आप भी समझो कि यूथ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अभी इनिशियली, जब अभी तो आप 12th में हो, जब 1-2 साल ग्रेजुएशन के निकल जाएंगे तब बहुत ज़्यादा और दिक्कत होगी आपको। जब जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, जॉब नहीं मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें तब बहुत ज़्यादा, उस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे इनिशियली कौन से चैलेंजेस थे यूथ के लिए, जैसे लोअर मैरिज एज, ठीक है। लोअर मैरिज एज क्या होता था, पहले आप देखते थे बाल विवाह हो जाता था, ठीक है। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते थे, इलिटरेसी पढ़ने नहीं दिया जाता था, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था कि बच्चों को स्कूल भेजा जाता था बट किसी रीजन की वजह से उनको फिर ड्रॉप आउट देना पड़ता था, ठीक है। लो न्यूट्रिशन उनके पास, आज के टाइम पे आप देखोगे कि मेंटल हेल्थ की पॉपुलेशन, मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा पीक पे है, ठीक है। तो उसको, वो सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग पॉलिसीज ले आती है, अलग अलग लॉ ले आती है, ताकि उनको, उनका जो कोर एरिया है, ठीक है, कि हम पॉपुलेशन, जो यूथ पॉपुलेशन है उसको कैसे मैनेज कर पाए, ठीक है। तो उसी में एक एग्जांपल आता है नेशनल यूथ पॉलिसी का, ठीक है। 2003 में ये गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसमें हम बात करते हैं ऑल अराउंड इम्प्रूवमेंट की, कि यूथ का जो पूरा प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हर प्रॉब्लम्स में उसका जो भी सॉल्यूशन है वो दिया जाए उसको, ठीक है। एंड उसको हम पेट्रियोटिज्म सिखाएं, अपने देश के लिए कैसे काम करना है, ठीक है। अपने देश के लिए कैसे काम करना है, अपने देश के लिए आप कैसे फ्रूटफुल बन सकते हो, अपने देश को कैसे आगे ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीजें हम दिखा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्र भावना उसमें जगाने की बात की गई थी इस नेशनल यूथ पॉलिसी में, ठीक है। आप कैसे एक अच्छा सिटीजन बन सकते हो, ये सारी चीजें बात की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें 20%, जैसा कि मैंने बताया कि एडोलेसेंस यूथ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, तो उसमें से 52% क्या है, हमारा मेल पॉपुलेशन है, 47% हमारी फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है, आई होप अब तो ये चेंज हो गया होगा थोड़ा सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद, ठीक है। देखो, ये भी एक वो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा ही कैंपेन था जिसमें हम जो एडोलसेंस, जो गर्ल्स हैं, उनको हम ऐसा सोचते थे कि उनको आप पहले जो मार दिया जाता था, ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा बोला गया इस प्रोग्राम में कि उनको आप पढ़ाओ, ठीक है, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट आया है कि जो गर्ल्स पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई है, तो ये अच्छी बात है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट होता है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड वो बता देना कि जो हमारा एमसीक्यू है वो मैं चैप्टर वाइज लेके आऊँ या फिर पूरा एक साथ कंपाइल करके आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। तो आप बताना, ठीक है। तो आई होप जो ये लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा,
And if you like this video, do subscribe our channel. Till then, keep learning, keep growing, stay connected. God bless you all. Jai Hind.